नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज आपके समझ कार्तिक मास का तीसरा अध्याय आपकी समझ प्रस्तुत कर रही हूँ। तीसरा अध्याय। सत्यभामा ने कहा, हे प्रभु, आप तो सभी काल में व्यापक हैं और सभी काल आपके आगे एक समान है। फिर यह कार्तिक मास ही सभी मासों में श्रेष्ठ क्यों है? आप सब तिथियों में एकादशी और सभी मासों में कार्तिक मास को ही अपना प्रिय क्यों कहते हैं? इसका कारण बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे भागिनी, तुमने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया। मैं तुम्हें इसका उत्तर देता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। इस प्रकार एक बार महाराजा बेन के पुत्र राजा पृथु के प्रश्न के उत्तर में देवर्षि नारद से प्रश्न किया और जिसका उत्तर देते हुए नारद जी ने उसे कार्तिक मास की महिमा बताते हुए कहा, हे राजन, एक समय शंख का नाम का एक राक्षस बहुत ही बलवान एवं अत्याचारी हो गया था। उसने अत्याचारों से तीनों लोगों को त्राही त्राही मचा दिया था। उस शंख सुर के स्वर्ग के निवास करने वाले देवताओं पर विजय प्राप्त कर इंद्र देवता को अपने लोकपालों के अधिकारों को छीन लिया। इससे भयभीत होकर समस्त देवता अपने परिवार के सदस्यों के साथ सेमरू पर्वत की गुफा में कुछ दिनों तक छिपे रहे। तत्पश्चात वे निश्चय होकर सेमरू पर्वत की गुफा में ही रहने लगे। उधर जब शंखसूर को इस बात का पता चला कि देवता आनंद पूर्वक सेमरू पर्वत की गुफाओं में निवास कर रहे हैं, तो उसने सोचा कि ऐसी कोई दिव्य शक्ति अवश्य है जिसके प्रभाव से अधिकारहीन यह देवता अभी भी बलवान है। सोचते सोचते वह इस निर्णय पर पहुंचा कि वेद मंत्रों के बल के कारण ही देवता बलवान हो रहे हैं। यदि इनसे वेद छीन लिया जाए तो वे बलहीन हो जाएंगे। ऐसा विचार कर शंखसूर ब्रह्मा जी के सत्यलोक से शीघ्र ही वेद को हर लिया। शंखसूर ब्रह्मा जी के सत्यलोक से शीघ्र ही वेदों को हर लिया। इसके द्वारा ले गए जाते हुए भय से उसके चंगुल से निकल भागे और जल में समा गए। शंखसूर ने वेद मंत्रों तथा बीज मंत्रों को ढूंढते हुए सागर में प्रवेश किया, परंतु न तो उसके वेद मंत्र मिले और न ही बीज मंत्र। जब शंखसूर सागर से निराश होकर वापस लौटा, उस समय ब्रह्मा जी पूजा की सामग्री लेकर सभी देवताओं के साथ भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे और भगवान विष्णु को गहरी निद्रा से जगाने के लिए गाने बजाने लगे और धूप गंधक आदि से बारंबार उनका पूजन करने लगे। धूप दीप नैवेद्य आदि अर्पित किए जाने पर भगवान की निद्रा टूटी और वह देवताओं सहित ब्रह्मा जी को अपना पूजन करते हुए देखकर बहुत प्रसन्न हुए तथा कहने लगे, मैं आप लोगों के इस कीर्तन एवं मंगल चरण से बहुत ही प्रसन्न हूँ। आप अपना अभीष्ट वरदान मांगिए, मैं अवश्य प्रदान करूंगा। जो मनुष्य अश्विनी शुक्ल की एकादशी से देवोत्थान एकादशी तक ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मेरी पूजा करेगा, उन्हें तुम्हारी ही भांति मेरे प्रसन्न होने के कारण सुख की प्राप्ति होगी। आप लोगों को बद्ध अर्घ्य अचमन और जल आदि सामग्री मेरे लिए लाए हैं। वे अनंत गुणों वाले होकर आपका कल्याण करेंगी। शंखसूर द्वारा हरे गए संपूर्ण वेद जल में स्थित है। मैं सागर पुत्र शंखसूर का वध करके उन वेदों को अभी ला देता हूँ। आज मैं मंत्र बीज और वेद सहित मैं प्रतिवर्ष कार्तिक मास में जल में विश्राम किया करूँगा।
अब मैं मस्तल्य का रूप धारण करके जल में जाता हूँ। तुम सब देवता भी मुनीश्वर सहित मेरे साथ जल में आओ। इस कार्तिक मास में जो मनुष्य श्रेष्ठ मनुष्य प्रातः काल स्नान करते हैं, वे सब यज्ञ के अश्व द्वारा भली भांति नहा लेते हैं। हे देवेंद्र, कार्तिक मास में व्रत करने वाले को सब प्रकार से धन, पुत्र पुत्री आदि देते रहना और उनकी सभी आपत्ति से रक्षा करना। हे धनपति कुबेर, मेरी आज्ञा के अनुसार तुम उनके धन्य धन्य की वृद्धि करना, क्योंकि इस प्रकार का आचरण करने वाला मनुष्य मेरा रूप धारण करके जीवन मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक विधि पूर्वक इस उत्तम व्रत को करता है और वह आप लोगों का भी पूजनीय होता है। कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को तुम लोग ने मुझे जगाया, इसलिए यह तिथि मेरे लिए अत्यंत प्रतिदायिनी है और मानवीय है। हे देवता, यह दोनों व्रत नियम पूर्वक करने वाले मनुष्य मेरा अध्यय प्राप्त कर लेता है। इन व्रतों को करने से जो फल मिलता है वह अन्य किसी व्रत से नहीं मिलता है। अतः प्रत्येक मनुष्य को सुखी और निरोग रहने के लिए कार्तिक मास और एकादशी की कथा सुनते हुए उपयुक्त नियमों का पालन करना चाहिए। कृष्णा वासुदेवाय हरते परमात्मने प्रणीता कलेशनाशाय गोविंद नमो नमः। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।